हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए, आप सब खुश रहिए। मैं शीला डे आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे पेरेंट्स से बात करूँगी। पेरेंट्स की कुछ गलतियों के विषय में बात करूँगी जो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन वो शायद कभी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि इससे बच्चों में काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे मैं प्री प्राइमरी की टीचर हूँ तो एकदम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहीं पे एक्सपीरियंस किया है, बच्चों में ही मैंने ये चीज़ देखा है। तो आज मैं इस विषय में पेरेंट्स से बात करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। तो ये जो चीज़ है मैंने अपने टीचिंग लाइफ में देखा है, बहुत सारे बच्चों में मैंने ये प्रॉब्लम देखा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगी। तो एक बार की बात है, मैं स्कूल में थी, तो लंच का टाइम था। तो लंच के बाद जो है सारे बच्चे बाहर खेलते हैं और साथ में सारे टीचर्स को भी जो है बाहर होना पड़ता है। तो फिर मैंने देखा एक बच्ची रो रही है और कुछ ढूंढ रही है। तो मैं उस बच्ची के पास गई और उसकी जो क्लास टीचर मैम वो भी गए, हम दोनों गए वहाँ पे। तो जाने के बाद उससे पूछा आप क्यों रो रहे हो। तो पता चला कि उस बच्ची का जो हेयर बैंड था वो 2 पार्ट में टूट गया था और उसका एक पार्ट जो है कहीं गुम हो गया था, उसको नहीं मिल रहा था। तो वो बहुत रो रही थी कि मैम मुझे वो नहीं मिल रहा है, अगर मैं नहीं लेके जाऊंगी तो मम्मा मुझे बहुत मारेगी। तो मैंने और उसके टीचर ने समझा, नहीं बच्चे तो टूट गया है ना, मम्मा कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन वो बच्ची इतना रो रही थी, इतना रो रही थी डर के मारे कि मम्मी मारेगी। तो समहाउ जो था उसको वो मिल गया था वो पार्ट। तो हम देख रहे थे, वो एकदम जब आ रही थी तो चिपकाते हुए आ रही थी, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। फिर हमारे पास आके बोलती है कि मैम इसको आप चिपका दीजिए, नहीं तो मम्मा बहुत मारेगी। वो छोटी सी बच्ची, उसको नहीं पता था कि ये नहीं चिपकेगा। वो इतना रो रही थी, उसको देख के हमको इतना बुरा लग रहा था। तो लेकिन हमारे आसपास कोई शॉप भी नहीं था कि हम उसको वैसा हेयरबैंड खरीद के दें। फिर जैसे छुट्टी के टाइम में जब देखा, वो बच्ची सेम उसी तरीके से रोते हुए ही घर गई। वो मतलब पूरे दिन वो क्लास में रो ही रही थी उस हेयरबैंड के लिए, देख रही है, रो रही है, उसको चिपकाने की कोशिश कर रही है। तो आप खुद सोचिए वो छोटे से बच्चे के मन में कितना डर होगा कि एक छोटे से हेयरबैंड के टूटने पे वो बच्ची रो रही थी। जैसे मैं प्री प्राइमरी में ही हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को क्लास में देखा है, चाहे वो नर्सरी है, LKG है, UKG है। पेंसिल गुम हो रहा है, इरेजर गुम हो रहा है या क्रियॉन कलर गुम हो रहा है, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, बार बार टीचर के पास आते हैं कि मैम ज़रा ढूंढ दो, नहीं तो मम्मा बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। और काफ़ी बार जो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्या करते हैं, दूसरे का सामान लेके चले जाते हैं। जैसे किसी का कलर हो गया, किसी का पेंसिल हो गया। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर हम नहीं लेके गए तो मम्मी बहुत मारेगी। इसी तरीके से जो है बच्चे दूसरे का सामान लेके जाना शुरू कर देते हैं। और आगे जाके आप देखिएगा कि बच्चे में चोरी की आदत भी आ जाती है। छोटे बच्चे हैं, वो दूसरों का सामान इसलिए लेके जाते हैं, उनको लगता है कि अगर हम सामान नहीं लेके गए तो मम्मी बहुत मारेगी। तो उस मार और उस डांट से बचने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको भी डर है, उनको इतना ज्यादा डराया जाता है कि वो ऐसे करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि बच्चा अगर एक पेंसिल गुम कर रहा है, क्रेयॉन गुम कर रहा है, या उसका हेयरबैंड टूट रहा है, या घर में कोई एक प्लेट टूट रही है, तो हमें बच्चे को डांटना चाहिए। क्योंकि सामान तो हमसे भी टूटता है, क्या नहीं टूटता है हमसे, हमसे सामान भी टूटता है, हमसे चीजें भी गुम होती है। तो ये आई थिंक बिल्कुल भी रीजन नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को डांटें। हम अपने बच्चों को काफी सारी चीजों के लिए डांटते हैं, कई बच्चे ने कुछ गलती की हम तब डांटते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या सामान तोड़ना, सामान गुम करना, क्या इसके लिए हमें बच्चे को डांटना चाहिए? छोटा सा बच्चा है, क्या वो जानबूझ के कर रहा है? आप खुद सोच के देखिए, छोटा सा 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, क्या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो एक ही क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो काफी बार उनको किसी का सामान अच्छा लगता है तो बच्चे, छोटे बच्चे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स को छोटे से ही सिखाना है। अगर आप कभी देखते हो कि बच्चा गलती से भी कुछ सामान लेके आए, तो हमें एज अ पेरेंट्स उसको सिखाना चाहिए कि ये किसी और का है, आपको नहीं लेके आना है, ये गलत बात है।
तो एज अ पेरेंट्स ये आपको बताना है कि किसी का सामान अगर आप लेके आते हो ये गलत है, आपको नहीं लेके आना है। तो बच्चे के पास अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो बच्चे को कैसे पता चलेगा। तो एज अ पेरेंट्स ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ही देना है अपने बच्चों को। तो आप खुद सोचिए, एक जो छोटा बच्चा है अगर उसको घर पे इस तरह से डांटा जाता है, बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, उसके दिमाग में हमेशा रहता है मैं ये घूम कर दूंगा तो मम्मा डांटेगी, मैं ये तोड़ दूंगा तो मम्मा डांटेगी। तो इस वजह से बच्चे जो है फ्रीली जो है इंजॉय करना छोड़ देते हैं, उनका सारा ध्यान उसी में है, क्या गुम हो रहा है, क्या टूट रहा है, क्या ये कर रहा है, क्योंकि बच्चे डरे हुए होते हैं। और इस वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है कि ये घूम कर दूंगा तो मम्मी डांटेगी, ये कर दूंगा तो मम्मी मारेगी। तो बच्चे संभल संभल के जीना सीख जाते हैं। तो बच्चे छोटे रहते हैं तो बचपन में बच्चे बचपना वाला बिहेव करे तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इस वजह से बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं और संभल संभल के रहना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है जो बचपन है वो बहुत ही अच्छा होता है, चाइल्डहुड डेज जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में ये गलत है। आजकल पेरेंट्स ही जो है छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को टेंशन दे देते हैं, जिसके कारण बच्चे बचपन में भी इंजॉय करना भूल जाते हैं और बच्चे जो है संभल संभल कर जीना शुरू कर देते हैं, हर चीज के पीछे कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा हो जाएगा मम्मी डांटेगी, वैसा हो जाएगा मम्मी डांटेगी। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगी कि हर छोटी चीज के लिए अपने बच्चे को मत डांटिए, इतना मत डराइए कि बच्चे अपना बचपना छोड़ दे और बच्चा जो है मैच्योर की तरह बिहेव करे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कुछ फंक्शन है और आप बड़े अच्छे से तैयार होके अच्छा ड्रेस पहन के गए हैं, वहीं पे अगर बारिश और कीचड़ हो जाए तो हम लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी ड्रेस खराब ना हो जाए, एकदम संभल संभल के। और अब देखिएगा जब हम इतना कॉन्शियस हो जाते हैं हम इंजॉय नहीं कर पाते, हमारा पूरा ध्यान उस ड्रेस में ही रहता है, खराब ना हो जाए, कीचड़ ना लग जाए। तो इसी तरीके से जो छोटा बच्चा है अगर इतना उनको डराया जाएगा, वो अगर इतना कॉन्शियस हो जाएंगे तो बच्चे भी इंजॉय नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को इस तरीके से चीजों के लिए आप मत डांटिए। बहुत सारा चीज है हम बच्चे को डांटते हैं, शासन करते हैं, पर ये चीज मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके लिए बच्चे को डांटना चाहिए। फिर जैसे मैं देखती हूँ कि जहाँ पे बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए डांटा जाता है, इन सब चीजों के लिए डांटा जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है बच्चे में आ जाता है। तो सबसे पहला जो चीज है, बच्चे दूसरे का सामान ले जाते हैं, बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं। जैसे जैसे समय जाएगा ये बच्चे का आदत होता चला जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा जो माता पिता के साथ जो है बच्चे का जो बॉन्डिंग है वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो जाता है, मतलब इस तरीके से वो बॉन्डिंग नहीं रहता है। ऑफ कोर्स जहाँ पे बच्चे को डांटा जाता है, बच्चे की चीजें को नहीं समझा जाता है, छोटा सा बच्चा है, तो ऑफ कोर्स बच्चा जो है धीरे धीरे पेरेंट्स से दूर आता चला जाता है। फिर आप देखिएगा आगे जाके जो है बच्चा आपकी चीजें नहीं शेयर कर रहा है, बच्चे के लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो बॉन्डिंग ही नहीं है तो बच्चा बताएगा क्यों, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग बनाना, बच्चे को बताना कि बच्चा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे को कितना प्यार करते हो, तो ये आपको बच्चे को बताना है। फिर जहाँ पे बच्चे को डांटा जाता है वहां पे बच्चे बुरे संगत में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि घर का अगर माहौल ऐसा होता है तो कोई बताने वाला नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तो बच्चे काफी बार जो है बुरे संगत में पड़ जाते हैं, बुरे लोगों के संपर्क में बच्चे आ जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे डर डर के जीना शुरू कर देते हैं, इतना डर हो जाता है, हर चीज के लिए बच्चे डरते हैं। बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एकदम लो हो जाता है, बच्चे कॉन्फिडेंट ही नहीं रहते, क्योंकि सारा दिन बच्चे को डांटा जाता है तो बिल्ड कहाँ से होगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का एकदम डाउन हो जाता है। फिर आप आगे जाके देखिएगा बच्चे जो है अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे जाके जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे को आप देखिएगा बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कम है, या तो फिर बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ये सारी चीजें आप बच्चे में देखिएगा। आप खुद सोचिए जहाँ पे बच्चे को इतना स्ट्रेस दिया जाएगा तो क्या वहां पे बच्चा फिजिकली और मेंटली हेल्दी वे से बढ़ पाएगा, आप सोच के देखिएगा। आप खुद सोचिए अगर हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है, हम इतने बड़े हैं, तो हम लोगों को कैसा होता है, हमारे लिए कितना प्रॉब्लम हो जाता है। और एक छोटा सा बच्चा अगर उसको स्ट्रेस हो जाएगा तो उसको कैसे डील करेगा, और इस स्ट्रेस की वजह से हमारा जो छोटा सा बच्चा है वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी वे से नहीं बढ़ पाएगा। फिर आगे जाके आप बच्चों में काफी सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम आप आगे जाके देख पाएंगे, अगर आप इस तरह का माहौल अगर घर पे आप बनाइएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बच्चे को स्ट्रेस देना बंद कर दीजिए। बच्चे पे बहुत स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का, है ना, काफी सारी चीजों का बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। तो एज अ पेरेंट्स इन छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चे को स्ट्रेस मत दीजिए। अगर भगवान ने आपको बच्चा दिया है, अगर आप माता पिता है,
तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे को घर का अच्छा एक हेल्दी माहौल दीजिए, एक स्ट्रेस फ्री माहौल दीजिए, एक अच्छी सी ज़िंदगी दीजिए जहाँ पे बच्चा फिजिकली और मेंटली इंजॉय करता हुआ बढ़ सके। और बच्चों से बच्चों का बचपन मत छीनिए। कहा जाता है ये जो बचपन का जो टाइम है सबसे अच्छा टाइम है, इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। इस छोटी सी उम्र में अगर बच्चों का टेंशन ना हो तो आप खुद सोचिए बच्चा कितना इंजॉय कर सकता है, बच्चा हेल्दी वे से बढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्कूल लाइफ में थी, तो मैं 6-7 में थी, तो मैं देख रही थी कि मेरी फ्रेंड स्कूल नहीं आ रही है। फिर मैंने ध्यान दिया, अरे उसका तो भाई भी तो स्कूल नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि ये दोनों भाई बहन क्यों स्कूल नहीं आ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उसका जो ब्रदर है वो इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, उसकी जो मदर थी हर शाम को दूध लेने जाया करती थी, लेकिन एक शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ठीक है आप जाओ और दूध लेके आओ। तो उसका जो भाई था मेरी फ्रेंड से, वो 1 साल का छोटा था। तो वो बच्चा जो है अम्ब्रेला लेके अपने फ्रेंड को लेके वो दूध लाने गया। जब वो दूध लेके वापस आ रहा था तो वहाँ पे एक ब्रिज पड़ता था और नीचे नदी थी। तो छोटा सा बच्चा जब देखा कि नदी का जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था, तो वो बच्चा जैसे ही झाँकने गया, छोटे बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, वो झाँकने गया और उसका जो अम्ब्रेला था वो पानी में गिर गया। जैसे ही उसका अम्ब्रेला पानी में गिरा, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि अगर मैं ये अम्ब्रेला नहीं लेके गया मम्मी मुझे बहुत मारेगी और शायद घर में भी ना घुसने दे। और ये बोलते बोलते वो छोटा सा बच्चा पानी में कूद गया और उसकी जान नहीं बची। तो आप खुद सोचिए उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि इतना उस बच्चे को डराया जाता था, इतना डर था उस बच्चे के मन में कि बच्चे ने ऐसा कदम उठाया और बच्चे की जान चली गई। तो मैं यही बोलती हूँ कि अपने बच्चे को इतना स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, उनको नहीं पता है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन आता है बच्चे काफ़ी बार इस तरह का कदम उठा लेते हैं। तो एज अ पेरेंट्स आपको बच्चे को स्ट्रेस फ्री लाइफ देना है, टेंशन फ्री लाइफ देना है। तो आप खुद सोचिए वो जो अम्ब्रेला होगा वो कितने रुपए का होगा, चाहे सस्ता हो महंगा हो, आप खुद सोचिए। लेकिन उसके वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। अम्ब्रेला तो दोबारा भी खरीदा जा सकता था, है ना, इजीली वो अम्ब्रेला खरीद सकते थे, लेकिन क्या बेटे को वापस लेके आ पाए? नहीं लेके आ पाए। तो जान है तो जहान है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को खुशनुमा लाइफ दीजिए, अच्छा लाइफ दीजिए। बचपन जो है सबसे अच्छा टाइम होता है जहाँ पे टेंशन ये सब नहीं होना चाहिए। लाइफ में तो इतना सारा टेंशन है ही, जैसे हम एज के साथ बढ़ते हैं हमारी लाइफ में इतने सारे टेंशन हो जाते हैं, लेकिन मुझे छोटा सा बच्चा है, बोलते हैं फूल की तरह जो बच्चा है उसको टेंशन मत दीजिए। आगे जाके तो टेंशन होगा ही, लेकिन आप खुद से मत दीजिए। मान लीजिए अगर आपका बच्चा चीज़ें गुम करता है तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को आप समझाइए कि बेबी मम्मा आपको सामान देती है ना, आपको संभाल के रखना है, इसको गुम नहीं करना है, वापस लेके आना है। लेकिन उसको आपको प्यार से बोलना है, इसमें डांट नहीं होना चाहिए। फिर जैसे दूसरी चीज़ है कि छोटे बच्चे को एक्सपेंसिव चीज़ें मत दीजिए, महंगी चीज़ें मत दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो घूम करते रहते हैं और क्लास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किसी को किसी का सामान पसंद आ जाता है, बच्चे भी उठा लेते हैं। फिर जैसे मान लीजिए टिफिन बॉक्स या वाटर बॉटल काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल में छोड़ के आते हैं या काफ़ी बार नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सपेंसिव चीज़ें मत दीजिए, नॉर्मल वाली चीज़ें दीजिए। फिर जैसे मैं स्कूल में देखती हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स हैं बच्चों को जो पेंसिल है वो हाफ करके देते हैं या इरेजर हाफ करके देते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप भी ऐसे करके दीजिए, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चे चीज़ें गुम करते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में अपने क्लास में देखा है, काफ़ी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सामान गुम करते हैं, लेकिन पेरेंट्स का डांट वाट कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बच्चा चीज़ें गुम कर रहा है, आगे जाके बच्चा नहीं करेगा। तो बच्चे को चीज़ों के लिए डांटना एकदम बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत डांटिए बच्चे को चीज़ों के लिए। और आपको इट्स ओके बोलना सीखना है कि इट्स ओके। अगर ऐसा कभी अगर कोई चीज़ गुम भी हो जाता है, आप बोलो कोई बात नहीं, अब बेबी तो इस बार गुम कर रहा है और बेबी नहीं करेगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस तरीके से बच्चे को आपको बोलना है ताकि बच्चा डरे ना। बच्चा भी छोटा है तो बच्चे को सामान का टूटने का, गुम होने का डर बच्चे के मन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको हमेशा बोलना है इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बचपन का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है,
तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि इस छोटे से उम्र में बच्चे को टेंशन मत दीजिए, क्योंकि जब बच्चे के लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा तभी बच्चा फिजिकली और मेंटली हेल्दी वे से बढ़ पाएगा और लाइफ में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अगर वो डर डर के ही रहेगा, अगर हर चीज़ में अगर वो डरेगा, संभल संभल के रहेगा, तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं करेगा बच्चा, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छा माहौल दे। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।